हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज के वीडियो का टॉपिक हमारा है कि चक्र क्या है और इसे कैसे जागृत करते हैं और सारी चक्राओं को बैलेंस कैसे करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस कैसे करें। तो आइए हम इसके बारे में पहले जानते हैं कि चक्र क्या है। चक्र जो हमारे अंदर स्थित शक्तियों के रूप में हमारी बॉडी में विराजमान है। हमारे जीवन में अगर कुछ भी ब्लॉकेज होते हैं तो वह चक्र के कारण होते हैं, क्योंकि हमारी चक्राएं ब्लॉक होती हैं। और इसे अर्थ पर जब हम पहले इंटर करते हैं, हमने परमात्मा ने पहले भेजा तो हम बहुत प्योर एनर्जी में होते हैं। और यहाँ आने के बाद हमारे साथ जैसा बिहेव होता है, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट रहता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो हमारी चक्र पे इनका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो इतनी निगेटिविटी से भरा हुआ है, इम्प्योर है, तो इस वजह से हम ऐसे हो जाते हैं। जैसे कि आपने पहले सुना ही होगा, पुरानी कहावत है कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हर आत्मा में परमात्मा का वास है तो हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है, हम इतनी गलत एनर्जी में क्यों रहते हैं, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, व्यभिचार क्यों करते हैं, बहुत सारे बुराइयां लोगों के अंदर क्यों इंटर होती हैं। आप ही खुद सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। इसका बस एक कारण है कि हमारे चक्र जो अर्थ पे हम बहुत प्योरिटी से आते हैं, बहुत प्योर होते हैं, पर यहाँ आने के बाद हमारे अंदर बहुत से ब्लॉकेज और निगेटिविटी भर जाती है। तो इसे शुद्ध करने के लिए हमें अपने अंदर के चक्राओं को जागृत करना पड़ेगा। अपनी शक्तियों में, पूर्ण शक्ति में आने के लिए, अपने पहले के स्वरूप में आने के लिए अपने चक्राओं को जागृत करना पड़ता है। जैसा कि हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, लोग कहते हैं कि हम आध्यात्मिक क्यों जाएं, स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन हम क्यों करें। तो इसका एक विशेष कारण यह भी है, आपको ज्वाइन करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी, आपको आध्यात्म में रुझान करना चाहिए अपना, क्योंकि आपके जीवन में जो अनेकानेक परेशानियां हैं, आप रोजमर्रा की परेशानियों में जूझते हो, आप उसी वजह से निगेटिव होते हो, आप परमात्मा को कोसते हो, अपने आसपास के लोगों को कोसते हो। तो इसका कारण कोई नहीं, आप स्वयं हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर इतनी अशुद्धियों को भर लिया है, इतने विषाक्त हो गए हो कि आपको कोई अच्छा दिखता नहीं, कोई चीज नहीं अच्छी दिखती, परमात्मा सबको आप ब्लेम करने लगते हो। तो इसलिए हमारी दैनिक रोज की दिनचर्या में हमारे बहुत सी प्रॉब्लम से हमें फेस करना पड़ता है और हम उसका दोष और लोगों को देते हैं। चक्राओं का भेदन करना इसीलिए हमें जरूरी है। अगर हमने अपने चक्राओं को भेद कर लिया, उनको उनके ब्लॉकेज को खत्म कर लिया, उनको सही प्योरिटी में लाए, तो हमारे अंदर की सभी शक्ति, जो भी शक्तियां हैं, डिवाइन शक्तियां, वो जागृत हो जाती हैं। हमारे जीवन में बैलेंस बन जाता है, हमारी लाइफ का हमें एक रास्ता मिल जाता है कि हमें कहाँ चलना है, क्या करना है, कैसे जाना, हमारा सोल पर्पज क्या है, हम किस लिए आए हैं, ये हमें एक सही दिशा में ले जाती है। हमें डिवाइन का मतलब पता चलता है, हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें क्यों भेजा यहाँ, किस वजह से हम यहाँ आए, हमारा कार्य क्या है। हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। फिर अपने जीवन में किसी भी चीज, जब भी हमारे जीवन में कुछ भी घटित हुआ तो हमारा आदत है हम उसका ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, उस सब का कारण हम ही स्वयं ही होते हैं, हमारे चक्राओं का कारण, और कुछ और जो ब्लॉकेज होते हैं उसका कारण हमारे कर्म होते हैं। तो अगर हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, डिवाइन से मर्ज होना चाहते हैं, परमात्मा की शरण में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें प्योर एनर्जी में आना होगा। और अगर हम प्योर एनर्जी में आना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है चक्र का भेदन करना। मैटेरियल दुनिया में हम फंसे रहते हैं, लोगों की मतलब हमारे अंदर बहुत सारी निगेटिविटी आती हैं, ना जाने कितना सब ऐसा कुछ होता है कि हम इम्प्योर हो जाते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि आप एक बच्चे को देखते हो, जब वो अर्थ पे जन्म लेता है, हमारे घर में मान लीजिए कोई बच्चा हुआ या आस पड़ोस में या हमारे रिलेटिव में, तो आपने उन बच्चों को देखा होगा। ऐसा कौन नहीं है जो बच्चों के प्रति आकर्षित नहीं होता है, उनका स्वभाव देख के वो हमारा मन मोह लेते हैं। ऐसा क्या जादू उनके अंदर होता है, चाहे उनका
रूप रंग कैसा भी हो, पर हम बच्चों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, हमें प्यार आता है उन पे, क्योंकि वो प्योर होते हैं, वो इतनी प्योर एनर्जी में होते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप। बच्चों को हम सब बोलते ही हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, तो परमात्मा का स्वरूप इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर झूठ, छल, कपट, दंभ, बेविचार कुछ भी नहीं होता। वो बहुत प्योर एनर्जी में होते हैं। उन्हें झूठ का मतलब नहीं पता होता, उन्हें ईर्ष्या का मतलब नहीं पता होता, उन्हें इन सब चीज़ों से कुछ ना लेना देना होता है, ना कुछ पता होता है। इस वजह से हम बच्चों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप है। अगर हमें उसी एनर्जी में स्वयं को लाना है, ऐसा बहुत सारे लोगों के अंदर होता है कि लोग हमसे प्यार नहीं करते, तो ये ब्लॉकेज आपके अंदर खुद है। ये चीज़ें पता नहीं लगती जब तक हम डिवाइन से कनेक्ट नहीं होते हैं। ये इसके लिए हमें आध्यात्म में इंटर करना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ये सब परिवर्तन हमारी लाइफ में होता है कि हम कैसे भी हो, हमारा चेहरा कैसा हो, हमारा रंग कैसा हो, लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमें महत्व देते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है कि हमें अपने चक्राओं का भेदन करना ज़रूरी होता है, अपने अंदर के ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। जब हम इस अर्थ पे आते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे हर चक्रा पे किसी न किसी देवी देवता का वास होता है, और हम उस एनर्जी को कैसे खोते जाते हैं कि देवी देवता कहाँ रहते हैं। मान लीजिए कोई अच्छी चीज़, अच्छी शक्तियाँ हों, दैवी शक्तियाँ, वो कहाँ रुकेंगी? जहाँ की पवित्रता होगी। गंदे में तो कोई नहीं रुकेगा। जब हमारे अंदर इन चीज़ों की, मतलब हमारे अंदर ब्लॉकेज आने लगते हैं, हम हर चीज़ में अपना दिमाग लगाने लगते हैं। बच्चे थोड़े बड़े जब होने लगते हैं तो आप देखिए कैसे वो झूठ बोलना सीख जाते हैं, कैसे वो लोगों से चालाकी करना सीख जाते हैं। उन्हें पता है कि ये गलत, ये बंदा, इससे मुझे नाराज होना है। उनके अंदर धीरे धीरे बुराइयां बढ़ती जाती है 3D में आने के बाद। तो हमारा मन भी, उनसे हमारा अट्रैक्शन कम हो जाता है। क्यों बड़े बच्चों पर लोगों को प्यार नहीं आता? क्या वही इंसान वो तो रहता है ना, वो बदल तो नहीं जाता, पर हमारा प्यार, अट्रैक्शन क्यों खत्म होता है? क्योंकि उसका स्वरूप बदल रहा है। उसके अंदर के सभी जो देवी देवता जो उसके साथ इस अर्थ में आए थे, वो धीरे धीरे उसके ब्लॉकेज की वजह से अपना स्थान छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वो एक कूड़े कचड़े की तरह, एक साधारण मानव की तरह रहता है, जिसके अंदर प्योरिटी रहती है। आपने स्वयं ही ये महसूस किया होगा, अगर कोई प्योर बंदा है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। इनप्योर बंदा, उससे लोग नहीं प्रभावित होते, भले वो कितनी चालाकियां कर ले, पर आपकी सोल कहीं ना कहीं जानती है कि ये कैसा है। तो इस सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है, हमारे चक्रा को जागृत करने के लिए हमें ध्यान, मेडिटेशन से शुरुआत करनी चाहिए। हम मेडिटेशन के थ्रू हम सबसे पहले पीस में आते हैं। पीस में हमारे अंदर जब शांति होगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। जब हमारा माइंड जो अनेक थिंकिंग में रहता है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है, बहुत सारी उलझनों में फंसा रहता है, तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के अंदर की यात्रा मेडिटेशन होती है। मेडिटेशन से हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने अंदर के ब्लॉकेज को जानते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, और सर्वप्रथम हमारा मूलाधार चक्र जो जागृत होने लगता है। उसको जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? मूलाधार चक्र ही मेन है। अगर वो चक्र जागृत हो गया तो आपके ऊपर के चक्र आराम से जागृत होने लगते हैं। उनके लिए उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता जितना इस मूलाधार चक्र के लिए लगाना पड़ता है। सभी चक्र का मास्टर यही है, और इसे जगा लिया तो आपके हर चक्र आराम से क्लीन होते जाएंगे, साफ होते जाएंगे। तो मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले हमने अपनी एनर्जी को क्लीन करना पड़ेगा। एनर्जी को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एनर्जी को क्लीन करने के लिए हमें सबसे पहले बुराइयों को अपने अंदर, मतलब बुराइयां जो हमारे अंदर है उसको खत्म करना है। उस बुराइयों को हमें झूठ कम बोलना, हमें झूठ बोलना छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम अगर झूठ बोलेंगे, गलत चीज़ों में रहेंगे, तो फिर हमारे अंदर देवी देवताओं का वास कैसे रहेगा? तो हमें अपने अंदर की बुराइयों का, और बहुत लोग बोलते हैं हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारी कमियां हमारे अंदर रहती हैं, तो वो सारी चक्राओं के कारण होती हैं। जैसे जैसे हमारे चक्रा जागृत होते जाते हैं, हमारी ऊर्जा ऊपर उठती जाती है, तो हमारे अंदर की सभी बुराइयां खत्म होती जाती हैं। तो हमें सबसे पहले मेडिटेशन करके खुद को पीस में लाना चाहिए। अपनी ऊर्जा को, अपने अंदर को, यात्रा को करने के लिए शांत रहना चाहिए।
और हम धीरे धीरे स्विच अपने एक शांति में आते रहेंगे और अपने ऊपर आराम से काम कर पाएंगे। फिर अब मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। जैसे हम मंत्र का जाप से अगर हम करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को बुलाना हो, तो उसका नाम लेके ही तो आप बुलाओगे। तो आपने जिस भी ईश्वर को तो आपने माना है, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, चाहे शिव जी को मानते हो, चाहे माँ शक्ति को मानते हो, या कृष्णा को मानते हो, राधा माँ को मानते हो, आप और किसी भी देवी देवता का जिसमें आप में ज़्यादा रुझान हो और जिनसे आप बहुत मानते हो, उनका आप मंत्र जाप करना शुरू कीजिए। मंत्र जाप से क्या होता है कि वो पावर हमसे कनेक्ट होती है और उसे पता है कि हमें क्यों हमने उसे बुलाया है। तो उसे हमारा इंटेंशन पता चल जाता है कि हमने अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने स्वयं को पवित्र करने के लिए उन्हें अपने संपर्क में लाया है। तो वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमारी ऊर्जा ऊपर धीरे धीरे मंत्र जाप के टाइम हमारी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। ऊर्जा जब हमारी ऊपर उठती है तो हमारी बॉडी में कंपन आता है। जैसे कि हमारे पैर में बहुत जोर जोर के झटके लगना शुरू हो जाते हैं, हाथ में झटके लगेंगे आपके, सिर में झटके लगेंगे आपके। तो पहले लोग क्या होता है कि जब मंत्र जाप या मेडिटेशन करते हैं ऐसा कुछ होता है तो लोगों के अंदर डर पैदा होता है, कुछ लोग इसे छोड़ देते हैं। पर छोड़ना नहीं चाहिए, एक एक प्रोसेस है। मान लीजिए कि आपने किसी एनर्जी को, सॉरी एनर्जी नहीं बोलूँगी, मान लीजिए कि आपने बिजली जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉनिक किसी चीज़ को एक डब्बे में बंद कर दिया है। अब आप वो बहुत पावरफुल एनर्जी है और अगर आप उस डब्बे में एनर्जी आपने वो उसका प्लग कहीं लगा दिया और तब फिर उसको क्या, तो डब्बे को खोलने के लिए वो एनर्जी झटके तो देगी ही वहाँ से निकलने के लिए। तो इसीलिए हमारे अंदर ये झटके हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। तो डरना नहीं चाहिए, आप अपना काम पूरी ईमानदारी से और कंटिन्यू स्टार्ट करना चाहिए, वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। आपने जितने देर का संकल्प लिया है मंत्र जाप या मेडिटेशन का, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो आपकी एनर्जी ऊपर उठती है और वो झटके लेना एक प्रोसेस है, कुछ दिन में ये खत्म हो जाते हैं। शुरुआती दौर में धीरे धीरे ऐसा होता है, बाकी धीरे धीरे ये खत्म होने, क्योंकि हमारी एनर्जियों को अपनी जगह मिल जाती है, उनको रास्ता मिल जाता है जाने का और उनको पता चल जाता है कि ये शरीर हमारे लिए, ये बॉडी और हमें इसमें ही रहना है और ये प्योर एनर्जी है। तो हमारी मतलब फिर हमें झटके नहीं लगते हैं। तो हम ये कंटिन्यू इससे करते रहते हैं। ऊर्जा जो हमारी उठ रही है, हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि हमारी ऊर्जा ऊपर उठना चाहती है, उसे अपना स्थान खोजना है, अपनी जगह खोजना है। मूलाधार चक्र से लेके आपकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक जाने की कोशिश करती है। और हमारी बॉडी में 7 चक्र तो आप सभी को बताओगे होंगे, पर हमारी बॉडी में बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं। कई बार क्या होता है, ये सातों चक्र जागृत होने के साथ साथ हमारी बॉडी के कई नाड़ियाँ जागृत होने लगती हैं, क्योंकि ये आपके पूर्व जन्म के कर्मा होते हैं। आप पूर्व जन्म में बहुत सारा ध्यान मेडिटेशन किया होता है, तो इस वजह से जो ब्लॉकेज थोड़े बहुत रहते हैं पहले से खुले रहते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके ब्लॉकेज आराम से खुलने लगते हैं और चक्रा 7 चक्राओं के विघटन के टाइम पे ही आपकी और सारी नाड़ियाँ भी जागृत होने लगती हैं। मूलाधार चक्र में कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे उनको क्या होगा, टॉयलेट करने में उनको प्रॉब्लम होगा, कई कई दिन तक तो उनका पेट नहीं साफ होता है, वो नहीं जा पाते टॉयलेट, उनके पेट में दर्द होता है, बहुत गैस बनता है और यहाँ तक कि बैठने में प्रॉब्लम होती है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जिनकी चक्रा कभी जागृत ही नहीं हुई, उन्होंने पहले से स्टार्ट किया ये काम, उनको मतलब पूरी जन्म में उन्होंने कुछ काम नहीं किया होगा अपने ऊपर, तो थोड़ा टाइम लेता है चक्र जागृत में, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। पर धीरे धीरे जैसे वो अपना काम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं, जाप करते रहते हैं कंटिन्यू, धीरे धीरे वो ब्लॉकेज हटते जाते हैं। और अचानक से एक दिन ऐसा होगा कि आप जाते हो टॉयलेट में, अचानक से वो कुछ आपके अंदर से जैसे लगता है ना टॉयलेट का टाइम कि कुछ निकल रहा है, जैसे कि ऐसा वो निकलेगा अचानक से और आपके वो ब्लॉकेज मूलाधार के साफ होते हैं। फिर आप कंटिन्यू आपके जो प्रॉब्लम नीचे के चक्रा में होती है वो खत्म हो जाती है और आपकी एनर्जी प्योर हो जाती है, आपकी चक्रा जागृत होने लगती है।
तो साधना में ऐसा होना चाहिए, अपनी साधनाओं को छोड़ना नहीं चाहिए। जो आप कर रहे हो कंटिन्यू करिए, उसमें कोई वो नहीं है। और इन चक्राओं को जागृत करने के साथ आपको बता दूँ, आपके बहुत सारी दैवी शक्तियाँ आपके अंदर आ जाती हैं। आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। आपसे दैवी शक्तियाँ आपके संपर्क में आ जाती हैं। आप एक समझिए, जो बोलते हैं ना कि हर आत्मा में परमात्मा स्वरूप, तो आप एक देवी देवता के रूप में ही हो जाते हैं। पर ऐसा कब होगा, जब आपने सारी चक्राओं को जागृत कर लिया, आपका सहस्त्रार चक्रा जाग गया, उसके ऊपर के चक्रा जागे, तो आप परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। यानी कि आपके अंदर बहुत ज्योति आ गई। आप जो बोलोगे वो सही होगा, जो लोगों के लिए हित में गाइडेंस दोगे वो सही होने लगता है। इसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा वीडियो इसलिए लंबा नहीं बना रही हूँ कि अभी तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और बहुत लंबी वीडियो लोग देखने में इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। तो इसका अगला पार्ट है कि और चक्रा कैसे जागृत होते हैं, उन पे कैसे काम करना चाहिए, उनके क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं हमारे चक्रा जब ऊपर उठते हैं। तो मैं अगली वीडियो में इसे शेयर करूंगी आप सबके साथ। आगे जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल से। दूसरे पार्ट में मैं इसे बनाऊंगी। और हाँ, एक बात आपको और भी बोलना चाहूँगी कि आप सभी प्लीज़, अगर कोई गलती हो मेरे से, मैं क्योंकि मैंने कोई प्रोफेशन में तो हूँ नहीं, मुझे मतलब नहीं बात करना आता। जो प्रोफेशन में लोग होते हैं, वो हर बार टॉपिक को बड़े ही तरीके से आपके सामने पेश करते हैं। तो मैं कोई प्रोफेशन में नहीं हूँ, मैंने बस ये सब काम खुद के ऊपर किया है, और वो नॉलेज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आगे लोगों को क्लियरिटी मिले और लोग अपने ऊपर काम कर सके। तो मैंने ये चैनल जो बनाया है, ये सबकी हेल्प के लिए ही बनाया है। तो मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप सब प्लीज़ मुझे क्षमा करें। धन्यवाद आपका वीडियो ये सुनने देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मेरी बातों को आपने इतना एफर्ट लगा के सुनने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। तो बाकी आपके सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जो भी आपको हेल्प मिले इससे, तो आप ज़रूर बताएं। आगे की वीडियो मैं अच्छा सारे चक्राओं के जागृत होने का जो भी मेरे साथ प्रोसेस हुआ है उसको शेयर करूंगी। थैंक यू ऑल एंड लव यू।